नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, इन आउटसाइड माइक्रोमीटर डेटम लाइन एंड ग्रेजुएशन आर मार्क्ड ऑन। आउटसाइड माइक्रोमीटर में डेटम लाइन और ग्रेजुएशन लाइन को किस पर अंकित करते हैं? ये जो अंकित करते हैं डेटम लाइन और ग्रेजुएशन लाइन को, वह बैरल पर अंकित करते हैं। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा बैरल। दूसरा क्वेश्चन है, द टू पार्ट्स ऑफ ए ट्राई स्क्वायर आर। ट्राई स्क्वायर के दो कौन से भाग होते हैं? तो ट्राई स्क्वायर के दो भाग होते हैं आपके स्टॉक एंड ब्लेड। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा स्टॉक एंड ब्लेड। तीसरा क्वेश्चन है, ए माइक्रोमीटर हैज ए नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm। व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग इफ द माइक्रोमीटर मेजर 40.53 mm। माइक्रोमीटर में 0.03 mm ऋणात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm नापता है तो सही पाठन क्या होगा? देखिए, अगर ऋणात्मक त्रुटि अगर दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो यानी कि 40 था, 40.53 था, फिर इसमें 0.03 जोड़ देंगे। माइनस रहेगा तो यहाँ पे ऋणात्मक त्रुटि कहेगा तो जोड़ेंगे, अगर धनात्मक त्रुटि कहेगा तो घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 40.56। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40.56 mm हो जाएगा। 3 का बी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, केरोसिन ऑयल इज यूज एज ए कूलेंट वाइल ड्रिलिंग ए वर्कपीस मेड ऑफ। जब डॉट 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 का बना वर्कपीस को ड्रिल करते हैं तो केरोसिन तेल का उपयोग प्रशीतन के रूप में करते हैं। तो इसके लिए रहता है आपका एल्युमिनियम, कि जब एल्युमिनियम का वर्कपीस को ड्रिल करते हैं तो हम लोगों को केरोसिन ऑयल को प्रशीतन के रूप में यूज करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज बर्न्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील पर निम्न में से कौन सा आबंध अति प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है विट्रीफाइड, रबर, सैलेक, सिलिकेट। तो ग्राइंडिंग व्हील पर जो आबंध युक्त यूज किया जाता है वह रहता है आपका विट्रीफाइड। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा विट्रीफाइड। छठा क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो विच वन इज क्रॉस पिन हैमर। निम्न में से कौन सा क्रॉस पिन हैमर है? तीन में से कौन सा क्रॉस पिन हैमर है? तो आपको जो ये दिख रहा है सी वाला, यही है आपका क्रॉस पिन हैमर। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस पिन हैमर है। सातवां क्वेश्चन है, फॉर जनरल पर्पज ए बेंच चॉइस इज फिक्स्ड एट ए हाइट ऑफ। सामान्य उद्देश्यों के लिए बेंच चॉइस को किस हाइट पर लगाते हैं? तो इसे हम लोग लगाते हैं 106 सेंटीमीटर पर। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मशीन शोइन गिवन फिगर। चित्र में कौन सा मशीन दिखाया गया है आपको बताना है। यह जो मशीन है यह आपका रहता है स्लाटर मशीन। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा स्लाटर मशीन। 9वां क्वेश्चन है, द बेड ऑफ ए लेथ इज मेड ऑफ। लेथ मशीन का बेड किसका बनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि जो लेथ बेड का मशीन जो लेथ बेड होता है वह बनाया जाता है आपका कास्ट आयरन का। जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कास्ट आयरन, यानी कि ढलवा लोहे का बनाया जाता है लेथ बेड को। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंटर लेथ। सेंटर लेथ का कौन सा भाग नहीं है? सेंटर लेथ का आपको पता, यह आर्बर जो दिया है यह आर्बर सेंटर लेथ का भाग नहीं है। सेंटर लेथ का भाग नहीं है आर्बर, जबकि सैडल, फीड रॉड और ये लीड स्क्रू ये सब सेंटर लेथ के भाग हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लेथ ऑपरेशन बीइंग डन। निम्न में से कौन से आरेख में लेथ द्वारा किए जा रहे कार्य को पहचाने? ये जो कार्य है यह दर्शा रहा है आपका नर्लिंग का। नर्लिंग अब कुछ पता ही होगा, डायमंड नर्लिंग, सीधा नर्लिंग ये होता है, वही है ये नर्लिंग।
12 नंबर क्वेश्चन है, विच एमंग दीज मेटल इज द हाईएस्ट लाइटेस्ट, इनमें से कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? तो सबसे हल्का जो होता है वह है आपका एल्युमिनियम। हल्का होने के कारण इसका वायुयान में यूज किया जाता है बनाने में पार्ट पुर्जे। 13 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गेज शो इन फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए गए आरेख में गेज को पहचानें। यह कौन सा गेज है जो आपको फिगर में दिख रहा है? यह है आपका वायर गेज, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा वायर गेज। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, कौन सा अर्ध तरल संनेहक का उदाहरण है? तो अर्ध तरल जो रहता है वो आपका रहता है ग्रीस, हम लोग जो यूज करते हैं ग्रीस मोटर गाड़ियों में, वही ग्रीस रहता है आपका अर्ध तरल स्नेहक यानी कि सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। 15 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कटिंग फ्लूइड यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मशीनिंग ऑपरेशन इज, लगभग सभी मशीनिंग कार्यों में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कटाई तरल पदार्थ क्या होता है? तो सभी मशीनिंग कार्यों में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने जो कटाई तरल पदार्थ यूज किया जाता है वह रहता है आपका सॉल्युबल आयल, तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा सॉल्युबल आयल। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस कटिंग टूल इज यूज्ड टू फिनिश एंड इनलार्ज ए होल, छेद को अंतिम रूप देने के लिए और बड़ा करने के लिए किस कटाई औजार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डाई, टैप, रिमर, बोरिंग बार। तो छेद को अंतिम रूप देने और बड़ा करने के लिए जिस कटाई औजार का प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका रिमर, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा रिमर। 17 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ एन इंजाइटिंग ड्रिल होल इज कॉल्ड, विद्यमान छेद के अंत में बेवलिंग की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बेवलिंग की क्रिया को हम लोग बोलते हैं काउंटर सिंकिंग, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा काउंटर सिंकिंग। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आरेख में रेती फाइल से कट दिखाया गया है, यह किस प्रकार का कट है? यह जो कट है यह रहता है आपका रस्प कट, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा रस्प कट। 19 नंबर क्वेश्चन है, द टीथ ऑफ ए हेक्सा ब्लेड आर बेंट ए एज सो बिलो इट इज कॉल्ड, हेक्सा ब्लेड के दांत को नीचे दिखाया गए अनुसार मोड़ते हैं तो इसे कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेट, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा सेट। 20 नंबर क्वेश्चन है, इट इज ए टाइप ऑफ पेपर दैट कैन बी यूज्ड फॉर सैंडिंग डाउन हार्ड एंड रफ सरफेस इट इज कॉल्ड, यह एक प्रकार को कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं एमरी पेपर, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा एमरी पेपर। 21 नंबर क्वेश्चन है, फॉर गिवन बिलो सो स्पार्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 डिफरेंट alloy स्टील विच वन ऑफ द रिप्रेजेंट हाई कार्बन स्टील, नीचे दिए गए 4 आरेखों में 4 भिन्न मिश्र इस्पातों के स्पार्क गुण को बताया गया है, उच्च कार्बन इस्पात का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पे देख लीजिए फिगर अच्छे से, यही है जिसमें ये जो प्रदर्शित कर रहा है यह है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पहला वाला। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम, निम्न में से कौन सा ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है न्यूट्रल फ्लेम, और है नेचुरल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो आपको पता होगा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो होती है वह 3 प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तीसरा आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम। और ये है आपका जो न्यूट्रल फ्लेम, यही आपका ऑक्सी एसिटिलीन का प्रकार नहीं है, जिसका पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है,
द ड्रिल्ड होल इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ड्रिल यूज्ड, इट कुड बी ड्यू टू, प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार में छेद का आकार बड़ा है, यह किसके कारण होता है? तो यह जो होता है यह होता है आपका कटिंग एज की असमान लंबाई के कारण, यानी कि अनइक्वल लेंथ ऑफ द कटिंग एज। 24 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बेंच वाइस इज ओवर टाइटेंड व्हाट इज द लाइकली टू बी डैमेज्ड, यदि बेंच वाइस बहुत ज़्यादा कसा हुआ है तो किस प्रकार का दोष होने की संभावना होती है? यह जो रहता है दोष होने की संभावना वह रहता है स्पिंडल, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा स्पिंडल। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए बेस यूनिट अंडर एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाइयों के एसआई मात्रक में कौन आधार इकाई नहीं है? तो वह जो नहीं है वह आपका जूल, जूल आपका जो है यह आपका व्युत्पन्न मात्रक है, यह इसके अंतर्गत नहीं आता है, एसआई मात्रक के अंतर्गत। इकाइयों को मतलब एसआई मात्रक आधार इकाई होती है उसके अंतर्गत नहीं होता है, जूल आपका व्युत्पन्न मात्रक है। जबकि केल्विन, कैंडेला और मोल यह आपके 7 राशियों के अंतर्गत आता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग इज, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो नॉर्मलाइजिंग का जो उद्देश्य रहता है कि रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेस, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कि प्रेरित तनाव को कम करने के लिए, या रिमूव इंटरनल स्ट्रेस यहाँ पे कोई हो सकता है, प्रेरित तनाव को कम करने के लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अनिलिंग इज डन, ऊष्मोपचार प्रक्रिया में अनिलिंग किसके लिए किया जाता है? तो अनिलिंग जो किया जाता है यह सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा इंक्रीज सॉफ्टनेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फिलिंग बीइंग डन एज शो इन फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार के फिलिंग यानी कि चिकना करने का काम हो रहा है? यह जो चिकना करने का काम किया जा रहा है वह किया जाता है ड्राफ्ट फाइलिंग, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ड्राफ्ट फाइलिंग। 29 नंबर क्वेश्चन है, वी ब्लॉक इज यूज टू होल्ड राउंड बार, इट हैज ए वी ग्रूव विच इज यूजुअली, गोल छेदों को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, इसमें वी ग्रूव होता है जो सामान्यतः क्या है? यह जो है सामान्यतः है आपका 90 डिग्री, वी ग्रूव 90 डिग्री। 30 नंबर क्वेश्चन है, फिगर बिलो शो ए टूल मार्क्ड ए विच रिमूव्स टेपर शैंक ड्रिल फ्रॉम द नोज ऑफ द मशीन स्पिंडल इट इज कॉल्ड, नीचे आरेख में एक औजार को ए से चिन्हित किया गया है जो मशीन स्पिंडल के नोच से टेपर शैंक ड्रिल को हटाता है, उससे क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन से हो जाएगा ड्रिफ्ट। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी यूज्ड टू चेक लीकेज बिफोर यूजिंग ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग यूज करने के लिए लीकेज को कैसे चेक करते हैं? इसे जो चेक करते हैं हम लोग, ये चेक करते हैं सॉफ्ट वाटर से, साबुन के पानी से। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच कैलिपर इज यूज टू मेजर विड्थ ऑफ ए स्लॉट, स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर। तो स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए जिस कैलिपर का यूज किया जाता है वह रहता है आपका इनसाइड कैलिपर, तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा इनसाइड कैलिपर। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकेज फिट, कौन सा श्रिंकेज फिट का उदाहरण है? तो श्रिंकेज फिट का जो उदाहरण है वह है कि लकड़ी के रिम पर कार्ट रिम, यानी कि कैम कार्ट रिम ऑन वुडन रिम, यही है आपका श्रिंकेज फिट का उदाहरण। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सही कथन है?
तो इनमें से जो सही कथन है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी कि ए ट्रांजिशन फिट में समटाइम्स प्रोवाइड क्लियरेंस एंड समटाइम्स इंटरफियरेंस। ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफियरेंस। 35 नंबर क्वेश्चन है, इन ए रिवेटेड जॉइंट द प्लेट आर प्लेस्ड इंड टू इंड जॉइंट थ्रो ओवर प्लेट, दिस जॉइंट इज कॉल्ड। तो रिवेट जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेटों से जोड़ते हैं, जॉइंट क्या कहलाता है? यह जो जॉइंट कहलाता है यह आपका कहलाता है बट जॉइंट। इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा बट जॉइंट। 36 नंबर क्वेश्चन है, ए गेज इज बेसिकली ए, गेज मूलतः क्या होते हैं? तो गेज मूलतः होते हैं एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस सीट इज द थिनेस्ट, निम्न से कौन सीट सबसे पतला होता है? तो सबसे पतला सीट जो होता है वह 40 गेज सीट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ए स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड कंसिस्टिंग ऑफ, भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज की एक विशेष सेट में कितने पीस होते हैं? तो भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज की एक विशेष सेट में जितने पीस रहते हैं वह है आपका 112, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 112 पीस होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, एज सो इन फिगर बिलो व्हाट इज बीइंग यूज्ड टू चेक स्पार्क प्लग गैप, नीचे दिए गए आरेख में स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है? तो इसके लिए जो स्पार्क प्लग की जांच करने के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है वह है आपका फिलर गेज, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा फिलर गेज। चालीस नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ थ्रेड शो बिलो, नीचे किस प्रकार का थ्रेड दिखाया गया है? यह जो थ्रेड है कौन सा थ्रेड है आपको बताना है। तो यह जो थ्रेड आपको दिख रहा है यह है आपका बटरस थ्रेड, तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा बटरस थ्रेड। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। 41 नंबर क्वेश्चन है कि चेन ड्राइव डट 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 का प्रयोग करता है, तो चेन ड्राइव जो होता है वह स्प्रॉकेट का ही प्रयोग करता है, जिसका भी ऑप्शन से हो जाएगा स्प्रॉकेट। 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रोटेटरी मोशन, घोड़े चाल क्या है? तो घोड़े चाल क्या है आपका कि वृत्त में चाल, यानी कि मोमेंट इन ए सर्किल, आपका एक घुरोड़ी चाल है। 43 नंबर क्वेश्चन है, ड्यू टू स्लिप ऑफ ए बेल्ट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव, बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेग अनुपात क्या है? तो बेल्ट ड्राइव का जो वेग अनुपात होता है यह आपका घटता है, तो इसका यह ऑप्शन से हो जाएगा घटता है फिसलने के कारण। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज यूज्ड टू गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब इन ए मास प्रोडक्शन, निम्न में से किसका उपयोग बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने के लिए होता है? ऑप्शन है गेज, जिग, फिक्सचर और हाउजी। तो जिसका प्रयोग बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड और जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है वह रहता है आपका जिग, तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा जिग। जिग क्या करता है कि टूल को गाइड भी करता है और जॉब को पकड़ता भी है। 45 नंबर क्वेश्चन है, द कटिंग टूल शो इन फिगर गिवन बिलो व्हाट इज यूज्ड ऑन, दिखाया गया चित्र में कटिंग टूल का उपयोग किस पर होता है? तो ये हो रहा है आपका ब्रोचिंग मशीन, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ब्रोचिंग मशीन। 46 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन थ्रेड
टू द क्रॉसपेंडिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड द थ्रेड के एक बिंदु से अगले थ्रेड के तदनुरूपी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? तो इस कहते हैं हम लोग पिच, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा पिच। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न आरेख क्या बता रहा है? यह जो फिगर है यह क्या बता रहा है? यह जो है आप 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू प्रिवेंट ए व्हील और पुल्ली फ्रॉम रोटेटिंग ऑन ए शाफ्ट? शाफ्ट पर व्हील या पुली के घूमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो शाफ्ट पर व्हील या पुली के घूमने से रोकने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका की। 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ नट इज शो इन फिगर गिवन बिलो? नीचे कौन सा फिगर दिखाया गया है नट का? ये जो है फिगर आपका है यह आपका स्लॉटेड, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा स्लॉटेड। 50 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में आरेख बी क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो ये बी क्या प्रदर्शित कर रहा है? यह है आपका जो भी है आपका बड़े व्यास को बता रहा है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा बड़ा व्यास यानी कि मेजर डायमीटर। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, विच की टाइप हैज ए सेमी सर्कुलर शेप? किस चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है? तो जो होता है वुडरफ की, इस चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है इस टाइप का, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा वुडरफ की। 52 नंबर क्वेश्चन है, आई बोल्ट आर यूज्ड? आई बोल्ट का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो आई बोल्ट का जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है भारी मशीनरी को उठाने और परिवहित करने में, यानी कि फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीनरी, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, दिस टूल हैज ए शार्प मेटल पॉइंट ऑफ मार्किंग ऑन मेटल? इस टूल में धातु पर चिन्ह लगाने के लिए धातु का तेज सिरा होता है। धातु का तेज सिरा जो होता है वह रहता है आपका स्क्राइबर, जिसका ऑप्शन से हो जाएगा स्क्राइबर से हम लोग क्या करते हैं चिन्ह लगाते हैं यानी कि मार्किंग करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, वाई इज ए रैचेट स्टाफ प्रोवाइड टू द स्पिंडल ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर? बाहरी माइक्रोमीटर की स्पिंडल में रैचेट स्टाफ क्यों दिया जाता है? यह जो दिया जाता है रैचेट माइक्रोमीटर के स्पिंडल में रैचेट स्टाफ, यह दिया जाता है कि अत्यधिक दाब को रोकने के लिए, यानी कि टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर। 55 नंबर क्वेश्चन है, देयर आर डिफरेंट पिच ऑफ हेक्सा दैट आर यूज्ड, द कोर्स पिच इज? भिन्न पिच वाले हेक्सा का उपयोग मोटा पिच क्या होता है? यह रहता है आपका 1.8 mm, मोटा पिच 1.8 mm होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, यूजुअली द हैमर हैंडल इज मेड ऑफ वुड बिकॉज? सामान्यतः जो हथौड़ी का हत्था लकड़ी का बना होता है, क्यों? क्योंकि यह आघात को अवशोषित करता है, यानी कि टू एब्जॉर्ब शॉक, यह शॉक को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, विच पोर्शन ऑफ ए फाइल इज हार्डन एंड टेम्पर्ड? फाइल का कौन सा भाग कठोर और टेम्पर्ड होता है? तो फाइल का जो भाग कठोर और टेम्पर होता है वह रहता है आपका बॉडी, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा बॉडी। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड टू कट कीवे? कीवे को बनाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो कीवे बनाने के लिए जिस छेनी का प्रयोग किया जाता है वह रहता है क्रॉस कट चीजल, जिसका भी ऑप्शन से हो जाएगा क्रॉस कट चीजल।
59 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लैपिंग। लैपिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला है कि इट इज ए स्लो प्रोसेस, तो बिल्कुल ये स्लो प्रोसेस भी है। इट इज एन एब्रेसिव प्रोसेस, ये भी सही है। कह रहे हैं इट यूज बॉन्डेड एब्रेसिव, यह बॉन्डेड अपघर्षक है, इसमें बॉन्डेड अपघर्षक, यही इसका गलत ऑप्शन है। और डी कह रहा है कि इस प्रोसेस से टाइट टॉलरेंस प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसमें पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सत्य नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मेनी मेटल particularly non-ferrous metal have a tendency to hard with time, दिस इज कॉल्ड। अधिकांश धातु विशेषकर अलाव धातु में समय के साथ कठोर हो जाने का गुण होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं एज हार्डनिंग, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा एज हार्डनिंग। 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष मापन औजार है? तो अप्रत्यक्ष मापन जो औजार है वह आपका इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर आपका आंतरिक कैलिपर है, आंतरिक कैलिपर आपका अप्रत्यक्ष मापन औजार है। 62 नंबर क्वेश्चन है, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है, यानी कि लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वह होता है आपका 0.02 mm, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 0.02 mm। 63 नंबर क्वेश्चन है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बेल्ट इन यूज विच वन इज नॉट एमंग देम, विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, इनमें से कौन सा बेल्ट नहीं है? बेल्ट कई प्रकार के होते हैं, तो इनमें से है आपका फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, टूथड बेल्ट, कौन सा बेल्ट नहीं? तो इनमें से आपका फ्लैट बेल्ट भी है, वी बेल्ट भी होता है, टूथड भी यानी दांतदार बेल्ट भी है, तो यानी कि इसमें से डी ऑप्शन से हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से ये भी बेल्ट है, ये भी बेल्ट है, तीनों बेल्ट हैं, इसमें से हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू बोरिंग द ड्रिवन शाफ्ट टू स्पीड इन ए ग्रेजुअल मैनर द ड्राइवन यूज्ड विल बी, यह ड्राइवन शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाना हो तो प्रयुक्त तो ड्राइव होगा, इसके लिए जो प्रयुक्त तो ड्राइव होगा वह रहेगा क्लच, तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्लच। 65 नंबर क्वेश्चन है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन ए confined fluid is transmitted undiminished in all direction and cut at right angle to the containing area, this is statement of, जब बंद द्रव पर दाब लगाते हैं तो वह बिना घटे सभी दिशाओं में पारित होता है और अंतर्विष्ट क्षेत्र में समकोण प्रकार करता है, यह कथन है आपका पास्कल लॉ का, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा पास्कल लॉ। 66 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, घर्षण विरोधी बियरिंग कौन सा है? तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जो है वह आपका सभी हैं, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, नीडल बियरिंग, ये सभी हैं, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 67 नंबर क्वेश्चन है, द जिग विच डज नॉट हैव ए बेस नट कैन बी सेट ओवर द जग टू बी ड्रिल्ड इज कॉल्ड, वह जिग जिसका कोई आधार नहीं होता लेकिन ड्रिल करने के लिए इसे जॉब पर सेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं चैनल जिग, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा चैनल जिग। 68 नंबर क्वेश्चन है, पीपीई स्टैंड्स फॉर, पीपीई से का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है? तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 69 नंबर क्वेश्चन है, द बॉक्स विच कंटेन द यूजुअली मेडिसिन कॉटन
बैंडेज ईटीसी इज कॉल्ड डॉट डॉट बॉक्स। जिस बॉक्स को सामान्यतः दवा, रुई, पट्टी आदि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है फर्स्ट एड। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स कहा जाता है जिसमें सामान्यतः दवा, रुई और पट्टी पाई जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट स्किल। निम्न से कौन से एक मृदु कौशल है? तो मृदु कौशल जो है आपका, ये है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 71 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल ए ट्रेनी लर्नर इन फिटर ट्रेड। निम्न में से कौन सा कौशल एक प्रशिक्षु फिटर ट्रेड में सीखता है? तो फिटर ट्रेड में जो सीखता है वह आपका फाइलिंग भी सीखता है, सेफ्टी स्किल भी और ग्राइंडिंग भी सीखता है। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी या इस सभी। 72 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज टू प्रोड्यूस हाईली फिनिश सरफेस। उच्च परिष्कृत वाली सतह बनाने के लिए कौन सी रेती प्रयोग की जाती है? तो हाईली फिनिश सरफेस बनाने के लिए जो फाइल यूज किया जाता है वह रहता है आपका डेड स्मूथ फाइल। तो इसका भी ऑप्शन सही जगह डेड स्मूथ फाइल। 73 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवे एंड सलाद। किस प्रकार की छेनी का प्रयोग कीवे और सलाद को काटने के लिए किया जाता है? तो छेनी का प्रयोग कीवे और सलाद को काटने के लिए किया जाता है वह रहता है आपका क्रॉस कट चीजल। शायद ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पिलर ड्रिलिंग मशीन। कौन सा पिलर ड्रिलिंग मशीन का एक हिस्सा है? तो पिलर ड्रिलिंग मशीन का जो हिस्सा है वह आपका बेस भी है, फीड हैंडल भी है और मोटर कंट्रोल भी है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 75 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। कौन सा ट्विस्ट ड्रिल का एक पार्ट है, हिस्सा है? तो ट्विस्ट ड्रिल का जो पार्ट है वह है आपका बॉडी और शैंक दोनों है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा बॉडी और शैंक बोथ। 76 नंबर क्वेश्चन है, कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन। कटिंग स्पीड को किस में व्यक्त किया जाता है? तो कटिंग स्पीड को जो व्यक्त किया जाता है वह मीटर पर मिनट में व्यक्त किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा मीटर पर मिनट। 77 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल फॉर जनरल पर्पज ड्रिल। समान प्रयोजन ड्रिल के लिए पॉइंट एंगल का मान कितना होता है? तो जो होता है पॉइंट एंगल का मान समान प्रयोजन ड्रिल के लिए वह रहता है आपका 118 डिग्री। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 118 डिग्री। पॉइंट ड्रिल का पॉइंट एंगल 118 डिग्री। 78 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील से कौन सा शब्द संबंधित है? तो ग्राइंडिंग व्हील से आपका ग्लेजिंग और ट्रूइंग दोनों संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा बोथ ग्लेजिंग एंड ट्रूइंग। दोनों शब्द ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित हैं। विच टाइप ऑफ ग्राइंडर इज शो इन फिगर। निम्न में कौन सा जो फिगर दिख रहा है या कौन सा ग्राइंडर को दर्शा रहा है आपको बताना है। ये देखिए, ये जो फिगर है ये आपका है पेडेस्टल ग्राइंडर। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा पेडेस्टल ग्राइंडर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, टैप्स आर यूज्ड फॉर डॉट 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 थ्रेडिंग ऑफ द कंपोनेंट। घटक की डॉट 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 थ्रेडिंग के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जो किया जाए यह है आपका आंतरिक घटक की आंतरिक थ्रेडिंग के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टैप आर यूज्ड फॉर इंटरनल थ्रेडिंग ऑफ द कंपोनेंट। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। 81 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ हैंड रीमर। निम्न में से कौन सा हैंड रीमर का एक हिस्सा है? तो हैंड रीमर का जो हिस्सा है
वह है आपका बॉडी भी, सैंक भी है और सर्कुलर लैंड भी है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 82 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, कौन सा सॉलिड सेमी लुब्रिकेंट है? जो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट आपका है ग्रीस, जो कि पहले वीडियो में हो चुका है, इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा ग्रीस। 83 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ यूजिंग कूलेंट, शीतलक को उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो शीतलक को जो यूज किया जाता है वह किया जाता है कटिंग उपकरण और वर्कपीस को ठंडा करने के लिए, यानी कि टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्कपीस। 84 नंबर क्वेश्चन है, ये जो फिगर दिख रहा है यह कौन सा डिवाइस है, इस डिवाइस का नेम क्या है? यह है आपका वर्नियर कैलिपर है, तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा वर्नियर कैलिपर है। देख लीजिए फिगर, यह है वर्नियर कैलिपर आपका। 85 नंबर क्वेश्चन है कि बेवल प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर, बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो बेवल प्रोटेक्टर को जो यूज किया जाता है वह एंगल मापने के लिए किया जाता है, तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा एंगल मापन, यानी कि एंगल मेजरिंग डिवाइस है यह। 86 नंबर क्वेश्चन है, द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किस काम में लिया जाता है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का काम रहता है कि टू चेक द पैरेललिज्म ऑफ द शाफ्ट, शाफ्टों की समांतरता जांचने में भी होता है, छिद्रों के केंद्रीकरण की जांच करने में भी होता है, और समतलता और समांतरता के लिए सपाट सतहों की जांच करने में भी होता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 87 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मेटल, कौन सा अलाव धातु है? तो अलाव धातु जो है वह है आपका एल्युमिनियम, जबकि ढलवा लोहा, राट आयरन और स्टील यह सब लौह धातु हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, निम्न में से कौन सा धातु का भौतिक गुण है? तो भौतिक गुण है आपका भौतिक गुण है आपका कलर भी है, भार भी है और स्ट्रक्चर भी है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 89 नंबर क्वेश्चन है, स्टील इज एन एलॉय ऑफ कार्बन एंड विच, स्टील कार्बन और किसका एक मिश्र धातु है? तो स्टील जो बनाया जाता है यह कार्बन और लोहे का बना होता है, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कार्बन और लोहा। 90 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट आयरन इज जनरली डट इन नेचर, तो कास्ट आयरन जो होता है वह नेचर में प्रायः होता है आपका भंगुर, यानी कि ब्रिटल होता है। इसे 91 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज अफेक्टेड बाय हीट ट्रीटमेंट, निम्न में से कौन से धातुओं का कौन सा गुण जो ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है? तो ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है वह रहता है आपका हार्डनेस भी, डक्टिलिटी भी, स्ट्रेंथ भी, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 91 नंबर क्वेश्चन है, 92 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द सोल्डरिंग फ्लक्स, निम्न में से क्या सोल्डरिंग फ्लक्स का कार्य है? तो सोल्डरिंग फ्लक्स का जो कार्य है यह है टू प्रिवेंट क्रोजन, टू रिमूव outside from the soldering surface, shear to promotes the wet surface, तो इसका डी ऑप्शन से जाए ऑल ऑफ दीज। 93 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए शोल्डर, कौन सा शोल्डर का प्रकार नहीं है? शोल्डर का जो प्रकार नहीं है यही है ब्रिटल शोल्डर, जबकि आपको पता होगा कि सॉफ्ट शोल्डर और हार्ड शोल्डर ये दो प्रकार के होते हैं, जबकि ब्रिटल शोल्डर या शोल्डर का प्रकार नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन, लेथ मशीन संक्रिय पर कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो लेथ मशीन पर आपका ड्रिलिंग होता है, नर्लिंग और टेपर टर्निंग तीनों हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 95 नंबर क्वेश्चन है, फाइल ड्रिलिंग ऑन ए लेथ मशीन द ड्रिल इज टाइटेड इन, लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को किस में बांधते हैं? तो ड्रिल को बांधते हैं हम लोग टेल स्टॉक में, लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को हम लोग टेल स्टॉक पर बांधते हैं।
96 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन टूल। यह कौन सा टूल है? यह जो टूल दिखा रहा है यह इलेक्ट्रोड होल्डर है, जिसका सी ऑप्शन से जो है इलेक्ट्रोड होल्डर है। 97 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट इज हेल्पफुल इन कंबस्शन। निम्न में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती लेकिन दहन में सहायक होती है? यह जो रहता है आपका ऑक्सीजन, वह स्वयं तो नहीं जलता है लेकिन जलाने में सहायक होता है ऑक्सीजन। 98 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में जो दिखाया गया है यह मशीन कौन सा मशीन है? यह जो देख लिए, यह जो है यह आपका है सीएनसी लेथ मशीन है, सीएनसी मशीन है। देख लीजिए यह सीएनसी मशीन है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा सीएनसी लेथ मशीन। 99 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। डॉट 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 आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका टॉलरेंस। टॉलरेंस रहता है आपका अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का डिफरेंस, का टॉलरेंस कहलाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रिवेट। कौन सा रिवेट का एक प्रकार है? तो रिवेट का जो प्रकार है यह है आपका स्नैप हेड रिवेट भी है, पैन हेड रिवेट भी है, कोनिकल हेड रिवेट भी है, जिसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 101 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग गेज। गेज का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है? तो गेज का उपयोग करने से होता है कि समय की बचत और उत्पादन दोनों में वृद्धि होता है, यानी कि बोथ सेविंग टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। 102 नंबर क्वेश्चन है, प्लेन रिंग गेज आर यूज टू चेक द डॉट 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 ऑफ सिलेंडर वर्कपीस। बेलनाकार वर्कपीस को किसकी जांच करने के लिए प्लेन रिंग गेज का उपयोग किया जाता है? इसके लिए जो यूज किया जाता है वह रहता है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, सॉरी, इसके लिए यूज किया जाएगा आउटसाइड डायमीटर, यानी कि बाह्य व्यास। बेलनाकार वर्कपीस के बाह्य व्यास की जांच करने के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वाशर। वाशर का कौन सा प्रकार है? तो वाशर है आपका स्प्रिंग वाशर भी होता है, टैप वाशर भी होता है, फाइबर वाशर भी होता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा आला दीज। 104 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नट शो इन गिवन इन फिगर। चित्र में दर्शाया गया कौन सा फिगर है? यह जो चित्र में दिखाया गया है वह है आपका कैसल नट, इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा कैसल नट का यह है फिगर। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का संवेदी हिस्सा है जो माप के लिए आवश्यक अभिन्न मापदंडों को संवेदन के लिए जिम्मेदार होता है? यह रहता है आपका प्रोब, तो इसका बी ऑप्शन से प्रोब इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी प्रोब। 106 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर इन कैड। कैड में सी का क्या अर्थ होता है? तो 106 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसमें सी रहता है कंप्यूटर, ए फॉर एडेड, सी फॉर डी फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 107 नंबर क्वेश्चन है, 2D में ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष का काम में अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं? तो आपको पता होगा कि 2D में काम करते वक्त हम लोग सिर्फ दो ही अक्ष यूज करते हैं, एक एक्स यूज करते हैं, दूसरा वाई यूज करते हैं, जबकि जेड का नहीं करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2D में ड्राइंग करते समय हम लोग जेड अक्ष का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि 3D अगर यूज करते हैं तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों अक्षों का यूज करते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट।
ये शायद क्वेश्चन पहले भी हो चुका है 2 बार। यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट आता है आपका ग्रीस। 109 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग कूलेंट। शीतलक का क्या प्रयोग हो, किसके लिए किया जाता है। तो शीतलक का जो प्रयोग किया जाता है यानी कूलेंट का प्रयोग यह किया जाता है आपका कि कटिंग उपकरण और कारखान को ठंडा करने के लिए, यानी कि टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्क पीस। 110 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूज अ बियरिंग। निम्न में से कौन से बियरिंग का उपयोग है। तो बियरिंग का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है कि सपोर्ट द शाफ्ट, शाफ्ट को सहारा देने के लिए भी किया जाता है, शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देने के लिए भी किया जाता है, और रगड़ने की क्रिया को कम करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 111 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंथेटिक मटेरियल ऑफ बियरिंग। कौन सा बियरिंग का कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो वह जो नहीं है वह है आपका ब्रास, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ब्रास। 112 नंबर क्वेश्चन है, द स्टोरेज स्पेस फॉर ए फ्लूइड इज कॉल्ड। तरल पदार्थ के भंडारण स्थान को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है रिजर्वायर, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा रिजर्वायर। 113 नंबर क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ न्यूमेटिक रिलेटेड विद सिस्टम ऑपरेटेड विथ। न्यूमेटिक्स का अध्ययन किसके किससे संचालित सिस्टम से संबंधित है। न्यूमेटिक का जो अध्ययन किया जाता है उसमें किया जाता है वाटर का, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा वाटर। 114 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल इज इट। लुब्रिकेटिंग ऑयल को सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता उसकी क्या होती है। ये होता है आपकी विस्कोसिटी, इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा विस्कोसिटी, श्यानता। 115 नंबर क्वेश्चन है, एनी वर्किंग और कंट्रोल सिस्टम दैट यूज लिक्विड एज द ट्रांसमिटिंग फ्लूइड इज नोन एज। कोई भी कार्य नियंत्रण प्रणाली जो तरल का प्रयोग संचरण द्रव की तरह करती है वह किसके रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम के रूप में, तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम। 116 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। कौन सा सामग्री प्रहस्तन उपकरण है। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो है वह आपका क्रेन भी है और कन्वेयर भी है, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा क्रेन और कन्वेयर दोनों। 117 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक टेपर। किसका प्रयोग टेपर को जांच करने के लिए किया जाता है। तो टेपर को जांचने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका बॉल एंड रोलर गेज, जिसका ये ऑप्शन से हो जाएगा बॉल एंड रोलर गेज। 118 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एंगल गेज ब्लॉक। निम्न में से किसकी मात्रा को कोण गेज ब्लॉक की सहायता से मापा जाता है। इसे मापा जाता है एंगल को, एंगल गेज ब्लॉक, तो एंगल हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन गिवन फिगर। ये जो फिगर दिख रहा है इस फिगर का नाम क्या है। ये जो फिगर है यह आपका है साइन बार, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा साइन बार। 120 नंबर क्वेश्चन है, द यूज ऑफ साइन बार इज बेस्ड ऑन विच फंक्शन। साइन बार का प्रयोग किस पर आधारित होता है। तो साइन बार का जो प्रयोग आधारित होता है यह त्रिकोणमिति सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका यह ऑप्शन से हो जाएगा त्रिकोणमिति सिद्धांत। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर किया लोग वीडियो को शेयर कर दें। तो 121 नंबर क्वेश्चन है, द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं शाफ्टों की समांतरता की जांच करने के लिए, यानी कि टू चेक पैरेललिज्म ऑफ शाफ्ट, और बी है टू चेक कंसंट्रेसिटी ऑफ होल्स, यानी कि छिद्रों को केंद्रीकरण का जांच करने के लिए भी करते हैं, और सी है टू चेक प्लेन सरफेस फॉर फ्लैटनेस और पैरेललिज्म, समतलता और समांतरता के सपाट सतहों की जांच के लिए भी करते हैं। यानी कि यहाँ पे तीनों ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी।
122 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गाइड द टूल एंड लोकेट द जॉब इन मास प्रोडक्शन। निम्न में से किसका प्रयोग वह उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि वह उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जिग का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जिग। 124 नंबर क्वेश्चन है, फिक्सचर इज ए प्रोडक्शन डिवाइस विच। फिक्सचर एक उत्पादन यंत्र है जो कि क्या करता है। तो आपको पता होगा कि जो फिक्सचर रहता है वह वर्कपीस को पकड़ता भी है और लोकेट भी करता है। 124 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए जिग। निम्न में से कौन सा जिग का एक प्रकार है। तो जिग का जो प्रकार है वह है आपका प्लेट जिग भी है, चैनल जिग भी है, बॉक्स जिग भी है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 125 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट व्हाइल वर्किंग ऑन ए प्रेस। प्रेस पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्रेस और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फॉलोइंग द सेफ्टी रूल रिलेटेड टू द प्रेस एंड वर्क प्लेस। 126 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डाई। निम्न में से डाई का प्रकार कौन सा है। तो डाई के जो प्रकार है, प्रोग्रेसिव डाई भी होता है, इन्वर्टेड डाई भी होता है, कंपाउंडेड डाई भी होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 127 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पावर ट्रांसमिशन मीन्स शो इन फिगर। चित्र में दर्शाया गया शक्ति संचरण साधन को पहचाने। ये जो फिगर दिखाया गया यह क्या है। यह है आपका गियर, आपको भी पता होगा स्पर गियर है। 128 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ब्रोचिंग। निम्न में से कौन सा ब्रोचिंग का एक प्रकार है। ऑप्शन है इंटरनल ब्रोचिंग, पुश टाइप ब्रोचिंग, मॉड्यूलर टाइप ब्रोचिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ब्रोचिंग का एक जो प्रकार है यह है आपका इंटरनल ब्रोचिंग भी, पुश टाइप ब्रोचिंग भी होता है, आपका मॉड्यूलर टाइप ब्रोचिंग भी होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 129 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिनिशिंग ऑपरेशन। निम्न में से कौन सा एक फिनिशिंग ऑपरेशन है आपको बताना है। ऑप्शन है ड्रिलिंग, मिलिंग, टर्निंग, लैपिंग। तो आपको पता होगा कि आपका जो लैपिंग होता है यह है आपका फिनिशिंग प्रोसेस है। तो 129 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी ड्रिलिंग आपको पता होगा छेद करने के लिए, मिलिंग आपको पता ही होगा काटने के लिए होगा, टर्निंग आपको पता ही है। 130 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फिनिश ऑफ बोर इन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग लौह और अलौह धातुओं में बोर के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो लौह और अलौह धातुओं के बोर के परीक्षण के लिए जो यूज किया जाता है वह रहता है आपका होनिंग प्रोसेस, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा होनिंग। 131 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको पता होगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है आपका वह है स्टील रूल। स्टील रूल आपको पता होगा वही आपका मेजरिंग। बाकी ये रेती आपको पता होगा, स्क्राइबर भी पता है, खरोचने काम आता है। तो यहाँ पे स्टील रूल सही आंसर होगा यहाँ पे। 132 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मेटल। निम्न में से कौन सा एक नॉन फेरस मेटल है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एल्युमिनियम आपका नॉन फेरस मेटल है, जबकि ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील यह एक, ये तीनों हैं आपके लौह धातु हैं, जबकि एल्युमिनियम अलौह धातु है। 133 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप सीएडी में निरपेक्ष निर्देशांक का प्रयोग 0,0 आरंभिक बिंदु से रेखा बनाने के लिए करते हैं, तो इसके बाद x अक्ष पर 8 इकाई और y अक्ष पर 5 इकाई के लिए रेखा बनाते हैं, तो आप दूसरे बिंदु पर कहाँ प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे पहले x अक्ष और y अक्ष यानी कि 8,5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8,5। 134 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग ऑफ लार्ज कर्व्ड सरफेस सच एज लार्ज बेयरिंग इज टू बी डन विच स्क्रैपर विल
यू चूज। बड़े बियरिंग जैसे बड़े वक्र सतह का स्क्रैप किया जाता है, किस प्रकार का स्क्रैप का आप चुनाव करेंगे? इसके लिए हम लोग जो इस स्क्रैप का चुनाव करेंगे वह रहेगा आपका बुलनोज स्क्रैपर। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा बुलनोज स्क्रैपर। 135 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में जो दिखाया गया है यह ड्रिल के एंगल बी को क्या कहते हैं? यह जो एंगल बी दिखा रहा है, एंगल बी, यह कौन सा एंगल है? यह जो एंगल है इसे बोलते हैं लिप क्लियरेंस एंगल। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा लिप क्लियरेंस एंगल। 136 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दर्शाए गए आरेख में 3 टैपों के सेट में एक टैप दिखाया गया, यह क्या है? तो यह जो है यह आपको बता रहा है प्लग टैप। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा प्लग टैप। 137 नंबर क्वेश्चन है when grinding of soft materials such as soft steel brass there is a tendency for chip to wedge in between the cutting point of the grinding wheel, this is called। मृदु इस्पात पीतल जैसे मृदु मटेरियल की ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच वेज का चिप बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं लोडिंग। इसका यह ऑप्शन से हो जाएगा लोडिंग। 138 नंबर क्वेश्चन है फिगर बिलो शो टू मेथड ऑफ स्टार्टिंग आर्क, व्हाट आर दीज मेथड? आर्क शुरू करने के दो मेथड दिए गए हैं, वे मेथड क्या हैं? ये जो दोनों मेथड हैं यह कौन कौन से मेथड हैं आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि ये जो पहला है यह देखिए यहाँ से यहाँ तक ये स्क्रैच किया जा रहा है, यह स्क्रैच मेथड है। और ये जो है आपका दूसरा है आपका टैप मेथड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिख रहा है, ए स्क्रैच मेथड, बी है आपका टैप मेथड। 139 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट सो बिलो? नीचे आरेख में किस प्रकार का वेल्ड जॉइंट दिखाया गया है? ये जो वेल्ड जॉइंट दिखाया गया है यह है आपका एज टू एज कार्नर होता है ना, एज होता है आपका, एज मतलब सिरा सिरा जो रहता है आपका जुड़ा है, तो यहाँ पे एज जॉइंट हो जाएगा। 139 का सी ऑप्शन। 140 नंबर क्वेश्चन है फिगर बिलो शो टू डिफेक्ट इन वेल्ड जॉइंट, व्हाट आर दे? वेल्ड जॉइंट में दो दोष दिखाया गया है, वे दोनों दोष क्या हैं? तो फिगर ए कौन सा दोष है, फिगर बी कौन सा दोष है, आपको बताना है। तो पहला है ऑप्शन है कि ए वाला जो है यह आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन है, यानी कि अपूर्ण मिश्रण है, फ्यूजन है। और ये जो बी दिखा रहा है यह आपका अंडरकट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, इनकम्प्लीट फ्यूजन, और बी है आपका अंडरकट। 141 नंबर क्वेश्चन है आफ्टर थ्रेडिंग ए होल बाय ए टैप इट वाज फाउंड दैट द क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड वाज नॉट फॉर्म्ड कंप्लीटली, द डिफेक्ट इज ड्यू टू। टैप से छिद्र की चूड़ी बनाने के बाद यह पाया गया कि चूड़ी का शिखर अच्छे तरह से नहीं बना है, यह दोष निम्न कारण से होता है। यह जो दोष होता है यह होता है आपका कि होल साइज स्लाइटली मोर देन टैप ड्रिल साइज, टैप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा ज़्यादा होने के कारण होता है। 142 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल सो इन गिवन बिलो। ये जो आरेख में दिखाया गया है इस फोर्जिंग टूल को पहचाने, कौन सा फोर्जिंग टूल है? ये जो फोर्जिंग टूल है यह आपका है स्वेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा स्वेज। 143 नंबर क्वेश्चन है जा प्लेट ऑफ ए बेंच चॉइस आर मेड ऑफ। बेंच चॉइस का जा प्लेटें किसका बनाया जाता है? तो बेंच चॉइस का जो जा प्लेटें होती हैं यह बनाया जाता है टूल स्टील का। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा टूल स्टील। 144 नंबर क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ ए लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज। लेथ की क्षमता किसमें व्यक्त करते हैं? तो लेथ की क्षमता जो हम लोग व्यक्त करते हैं वह करते हैं कि दो केंद्र के मध्य दूर और दूरी से, यानी कि स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। 145 नंबर क्वेश्चन है इन ब्रेजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन फेरस फिलर मटेरियल, सॉरी नॉन फेरस फिलर मेटल यूज्ड इज। ब्रेजिंग में भरने के लिए प्रयुक्त अलौह धातु का गलनांक कितना होता है?
तो ब्रेजिंग में भरने के लिए जो प्रयुक्त अलाव धातु का गलनांक होता है वह रहता है आपका कि 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, लेकिन आधार धातु से नीचे। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा एबव 4 to 7 डिग्री सेल्सियस बट लोअर देन दैट ऑफ बेस मेटल। 146 नंबर क्वेश्चन है, जनरली बियरिंग बुशेज आर मेड ऑफ, प्रायः बियरिंग बुश किसके बने होते हैं? तो बियरिंग बुश जो होते हैं यह बनाए जाते हैं आपके गन मेटल से। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, गन मेटल से आपके बियरिंग बुश बनाए जाते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है, शोल्डर इज ए ऑफ टू टाइप, शोल्डर निम्न दो प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा कि शोल्डर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सॉफ्ट शोल्डर, दूसरा होता है हार्ड शोल्डर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सॉफ्ट शोल्डर एंड हार्ड शोल्डर। 148 नंबर है आपका, फिगर बिलो शो वन ऑफ द हेड्स ऑफ ए कम्बिनेशन सेट, व्हाट इज इट। नीचे दिए गए आरेख में कम्बिनेशन सेट का एक हेड दिखाया गया है, यह क्या है? यह क्या है आपका, देख लीजिए, यह है आपका स्क्वायर हेड है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा स्क्वायर हेड। एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोग जूम करके, देखिए यह है आपका स्क्वायर हेड। वन 49 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में नट को कसने के लिए स्नैपर का प्रयोग किया गया है, ऐसा करने के लिए कौन सी प्रथा अच्छा नहीं है? तो इसके लिए जो प्रथा अच्छा नहीं है कि स्नैपर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना अच्छा है। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, स्नैपर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना अच्छा है। 150 नंबर क्वेश्चन है, ए मेटल पीस व्हेन हैमर्ड फ्रैक्चर विद द लिटिल आर नो डिफॉर्म इज, धातु का वह टुकड़ा जिस पर हथौड़ी से चोट किया जाता है तो उसमें मामूली या बिना विकृति आए दरार आ जाता है, वह धातु क्या होता है? तो वह धातु होता है आपका भंगुर, यानी कि ब्रिटल होता है, ब्रिटल मटेरियल वह रहता है। 151 नंबर क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द स्नैप हेड रिवेट इज स्टैंडर्डाइज्ड टू, स्नैप हेड रिवेट की ऊंचाई का मानक क्या है? तो जो स्नैप हेड रिवेट की ऊंचाई का जो मानक रहता है वह रहता है आपका 0.7 इंटू रिवेट का व्यास, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए एक से चिन्हित टूल के साथ रिवेट ज्वाइंट पर कौन सा कार्य किया जाता है? तो इस पर जो कार्य किया जाता है यह रहता है आपका फुलरिंग। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा फुलरिंग। 153 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट शो इन फिगर गिवन बिलो, नीचे आरेख में किस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट को दर्शाया गया है? तो ये जो फाउंडेशन बोल्ट है यह आपका है रैग बोल्ट। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा रैग बोल्ट। 154 नंबर क्वेश्चन है, इन ए फ्लैंज कपलिंग फ्लैंजर आर कपल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ, फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंजों को किसकी सहायता से एक साथ बांधते हैं? तो फ्लैंज कपलिंग के में फ्लैंजों को जिसकी सहायता से एक साथ बांधते हैं वह रहता है आपका नट एंड बोल्ट रहता है। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा नट एंड बोल्ट। 155 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कपलिंग शो इन फिगर गिवन बिलो, ये जो फिगर दिखाया गया एक किस प्रकार का कपलिंग है? यह है आपका यूनिवर्सल कपलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूनिवर्सल कपलिंग का यह फिगर है। 156 नंबर क्वेश्चन है, ए रिवेट इज स्पेसिफाइड एज ए 20 mm रिवेट, व्हाट डज इट मीन्स, रिवेट को 20 mm रिवेट के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह होता है
किस संख्या का व्यास 20 mm है। 157 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग डन विथ स्लिप गेज एज शो इन फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए आरेख में स्लिप गेज से क्या काम हो रहा है। तो स्लिप गेज से जो काम हो रहा है कि यह ऐंठना है, ऐंठा जा रहा है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ब्रिंगिंग, ऐंठना। 158 नंबर क्वेश्चन है, द एबिलिटी बाय विच ए मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय इट इज कॉल्ड इट्स। नापने वाले डिवाइस द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने की योग्यता को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदनशीलता बोलते हैं। नापने वाले डिवाइस द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने की योग्यता को हम लोग संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी कहते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन है, इफ लैपिंग ऑफ सॉफ्ट स्टील इज टू बी डन द एब्रेसिव यूज्ड विल बी। यदि मृदु इस्पात की लैपिंग करना हो तो कौन सा अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए अपघर्षक यूज किया जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो इसका ये ऑप्शन से जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। 160 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ग्राइंडिंग व्हील का मॉडल दिया गया ए और बी को पहचानें। ये जो ए है, ये है जो ए है, और यह है आपका जो बी है, यह क्या दर्शा रहा है आपको बताना, ए और बी को पहचानें। ए क्या है कि ए बंधन और बी संरंध्रता है। ए जो है, ये काला वाला दिख रहा है, ये आपका बंधन है, और ये जो बी है संरंध्रता है, यानी कि ये पोरोसिटी है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये आपका बॉन्ड है, और ये जो व्हाइट व्हाइट अंदर दिख रहा है ये आपका पोरोसिटी है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। 161 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ गियर इज यूज टू कन्वर्ट रोटेशन इनटू लाइन लीनियर मोशन। घूर्णन को रैखिक चाल में बदलने के लिए किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है। तो घूर्णन को रैखिक चाल में बदलने के लिए हम लोग यूज करते हैं रैक और पिनियन का, तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा रैक एंड पिनियन। 162 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बेल्ट ड्राइव में पुल्ली एक क्या दर्शा रहा है। पुल्ली ए को क्या कहते हैं। ये जो पुल्ली ए को क्या कहते हैं, यहाँ पे ये ए है, इसे ए मान लीजिए, ये क्या है। तो ये रहता है आपका आइडलर पुली, तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा आइडलर पुली। यहाँ पे ये जो है आपका आइडलर पुली है। 163 नंबर क्वेश्चन है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बेल्ट इन यूज विच वन इज नॉट एमंग देम। विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग, इनमें से कौन सा बेल्ट नहीं है। तो ये है फ्लैट बेल्ट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, इनमें से कौन सा बेल्ट नहीं है। तो आपको पता होगा कि बेल्ट कई प्रकार के, जैसे फ्लैट बेल्ट भी होता है, वी बेल्ट भी होता है, और दांतेदार बेल्ट भी होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी हैं ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। 164 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गियर का आरेख में बिंदु दूरी एक को क्या कहते हैं। यहाँ पे दूरी ए तो दिया नहीं है, यहाँ पे आप समझ लीजिए, खैर इसे छोड़ देते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन है, इन ए पेयर ऑफ गियर द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस बिटवीन मेटेड गियर टीथ इज कॉल्ड। गियरों के में युग्मित गियर के दांत के बीच क्लियरेंस की मात्रा को क्या कहते हैं। तो उससे हम लोग क्लियरेंस की जो मात्रा रहती है उससे हम लोग बोलते हैं बैकलेस, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा बैकलेस। 166 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए फाइल। निम्न में से कौन सा रेती का एक हिस्सा है। तो रेती का जो हिस्सा है वह है आपका हिल भी होता है और टिप भी होता है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी की हिल बोथ हिल एंड टिप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टूल शो इन द फिगर। ये क्या है? तो यह है, आपको पता होगा, यह आपका रेती है जिसे हम लोग फाइल बोलते हैं, रेती। 168 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कटिंग टूल। कौन सा कटिंग टूल है? तो आपको पता होगा कटिंग टूल क्या है आपका, चीजल यानी कि छेनी जो होता है, यह आपका एक कटिंग टूल है। बाकी टूल ये मापने काम आता है, गुनिया भी, समतलता यानी कि 90 डिग्री पे नापने के लिए आ जाता है। आपका माइक्रोमीटर आप तो जान ही रहे हैं, ये भी मापने का यंत्र है। तो यहाँ पे जो कर्तन औजार है आपका है चीजल यानी कि छेनी है। हेक्साब्लेड कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि हाउ इज हेक्साब्लेड स्पेसिफाइड। तो हेक्साब्लेड को हम लोग निर्दिष्ट करते हैं सामग्री के प्रकार द्वारा, यानी सॉरी, हम लोग करते हैं लंबाई द्वारा भी करते हैं, पिच द्वारा भी करते हैं, और सामग्री के प्रकार द्वारा भी करते हैं। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन है, फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल शार्प पॉइंट एंगल इज गिवन टू चीजल। किस प्रकार की सामग्री के लिए छेनी को नुकीला बिंदु कोण दिया जाता है। तो जिस प्रकार की सामग्री के लिए छेनी में नुकीला कोण दिया जाता है वह रहता है आपका सॉफ्ट मटेरियल। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा सॉफ्ट मटेरियल। 171 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कटिंग एंगल ऑफ चीजल फॉर माइल्ड स्टील। वृत्त इस्पात के लिए छेनी के कटिंग एंगल का मान कितना होता है। इसके लिए एंगल का मान हम लोग रखते हैं 55 डिग्री। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 55 डिग्री। 172 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ड्रिल मशीन शो इन द फिगर। ड्रिल मशीन का पहचान करें, कौन सा ड्रिल मशीन है। देख लीजिए, यह है आपका, तो यह है आपका पिलर ड्रिलिंग मशीन है। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा पिलर ड्रिलिंग मशीन। 173 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। कौन सा एक ड्रिल होल्डिंग उपकरण है। तो ड्रिल होल्डिंग उपकरण जो है वह आपका है ड्रिल चक। ड्रिल चक आपका ड्रिल होल्डिंग डिवाइस है। 174 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन टैप। निम्न में से कौन टूटे हुए टैप को हटाने की विधि है। तो टूटे हुए टैप को हटाने की जो विधि है वह है आपका कि आर्क वेल्डिंग का प्रयोग। 175 नंबर क्वेश्चन है, विच गेज इज यूज टू चेक द पिच ऑफ ए थ्रेड। थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वह रहता है आपका स्क्रू पिच गेज। 176 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत प्रकार करता है। माइक्रोमीटर आपका सिद्धांत करते हैं स्क्रू एंड नट के सिद्धांत प्रकार करता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ नोडुलर कास्ट आयरन। कौन सा गांठदार ढाला हुआ लोहे का दूसरा नाम है। यह है आपका डक्टाइल कास्ट आयरन। 178 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील हैज द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। किसमें, किस इस्पात, कार्बन इस्पात में कार्बन का सबसे कम प्रतिशत होता है। तो सबसे कम प्रतिशत होता है आपका माइल्ड स्टील में। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा माइल्ड स्टील। 179 नंबर क्वेश्चन है, इन नॉर्मलाइजिंग कूलिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। नॉर्मलाइजिंग शीतलन निम्न में से किस माध्यम में किया जाता है। तो नॉर्मलाइजिंग में शीतलन जिस माध्यम में किया जाता है वह रहता है आपका एयर। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा एयर। 180 नंबर क्वेश्चन है, कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर कौन सा उष्मा उपचार किया जाता है। तो कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर हार्डनिंग किया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा हार्डनिंग। 181 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल सो इन फिगर। यह कौन सा फोर्जिंग टूल है आपको बताना है। क्या फोर्जिंग टूल है आपका फ्लैटर। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा फ्लैटर। 182 नंबर क्वेश्चन है, नर्लिंग इज डन जनरली एट विच स्पिंडल स्पीड। नर्लिंग सामान्यतः किस स्पिंडल गति पर की जाती है। यह किया जाता है धीमी गति पर।
नर्लिंग धीमी गति पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 183 नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फोर्जिंग ऑपरेशन बाय विच ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पीस टू स्टॉक इन इंक्रीज्ड एंड लेंथ ऑफ द पीस इज रिड्यूस्ड। फोर्जिंग प्रचाल का नाम बताएं जिसके द्वारा स्टॉक के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम हो जाती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अपसेटिंग। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा अपसेटिंग। 184 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द टीआईजी वेल्डिंग टॉर्च होल्ड द इलेक्ट्रोड। टीआईजी वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रोड धारण करता है? तो जो होता है कॉलेट, यही रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 185 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट बेसिक होल। निम्न में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को इंगित करता है? मूल छिद्र को जो इंगित करता है वह आपका एच। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा एच। 186 नंबर क्वेश्चन है, ए पॉजिटिव अलाउंस विल ऑलवेज हैव ए डॉट 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 फिट। ए धनात्मक अलाउंस में हमेशा एक किस प्रकार का फिट होता है? तो धनात्मक अलाउंस में जो रहता है वह रहता है आपका क्लियरेंस फिट। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा क्लियरेंस फिट। 187 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर इन बीएसआई सिस्टम। बीएसआई प्रणाली में टॉलरेंस के कितने ग्रेड होते हैं? टॉलरेंस के ग्रेड होते हैं 18 ग्रेड। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 18। 188 नंबर क्वेश्चन है, यह कौन सा फिगर है? आपको बताना है कौन सा गेज है। देख लीजिए, ये है गेज आपका स्नैप गेज। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा स्नैप गेज। 189 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक निरीक्षण आमतौर पर एक संगठित परीक्षा या औपचारिक मूल्यांकन अभ्यास है। यह बिल्कुल सही है कि एक निरीक्षण आमतौर पर संगठित परीक्षा या औपचारिक मूल्यांकन अभ्यास है। दूसरा है कि गुणवत्ता नियंत्रण एक छोटी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्थाएं उत्पादन में शामिल सभी कारकों की गुणवत्ता की समीक्षा करती। ये भी सही, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। 190, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। कौन सा एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है? तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आपका आता है बॉल बियरिंग। तो इसका भी सी ऑप्शन से हो जाएगा बॉल बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। 191 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कन्वेयर। इनमें से कौन सा कन्वेयर का प्रकार नहीं है? तो कन्वेयर का जो प्रकार नहीं है तो हो जाएगा नन ऑफ दीज, हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। 192 नंबर क्वेश्चन है, फॉर जनरल पर्पज द रफनेस वैल्यूज आर ग्रेड इनटू विच ग्रेड। सामान्यतः उद्देश्य के लिए खुरदरापन मान को किस ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है? यह किया जाता है 12 ग्रेड में। 12 ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। 193 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस इरेगुलरिटी। निम्न में से कौन सी एक सतह अनियमितता है? तो अनियमितता क्या कहलाता है आपका? खुरदरापन और तरंगमयता, यानी कि रफनेस और वेवीनेस दोनों कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्कपीस यूजुअली पुट इन द प्रेस वर्क। आमतौर पर प्रेस कार्य में कारखंड को कहाँ पर रखा जाता है? तो प्रेस कार्य में वह कारखंड को जो रखा जाता है वह डाई पर रखा जाता है। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा डाई। 195 नंबर क्वेश्चन है, इन द ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्लियरेंस इज गिवन ऑन द। ब्लैंकिंग संक्रिया में क्लियरेंस किस पर दिया जाता है? क्लियरेंस दिया जाता है रैम पर। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा रैम। 196 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिवर्ट जॉइंट इन फिगर। यह है आपका स्लिप सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे ये सिंगल है, तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है। नीचे देखिए ये लैप है, ये लैप है, ये सिंगल है, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। 197 नंबर क्वेश्चन है,
द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेट शुड बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिवेट। रिवेट के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी रिवेट के व्यास का कितना गुना होना चाहिए। तो रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी रिवेट के व्यास का 3 गुना होना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 3 गुना होना चाहिए। 198 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन। निम्न में से किसका उपयोग शक्ति पारेषण में किया जाता है। तो शक्ति पारेषण में आपको जो यूज किया जाता है वह गियर भी किया जाता है, क्लच भी किया जाता है और कपलिंग भी किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 199 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अब्रेसिव इज यूज्ड इन लैपिंग। लैपिंग में कौन सा घर्षक यूज किया जाता है। तो लैपिंग में आपका सिलिकॉन कार्बाइड भी यूज किया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी, हीरा भी किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 200 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मशीन शो इन फिगर। ये फिगर कौन सा मशीन है आपको बताना है। यह जो मशीन है यह आपका है ब्रोचिंग मशीन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा ब्रोचिंग मशीन। दोस्तों अब 200 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।